Recording has started. उमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण, 64 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी पाद भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो एक बार फिर से रिमाइंडर, भगवान श्री कृष्ण के जो पहले 50 गुण होते हैं, वो अगर कोई जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है, प्योर डिवोटी हो जाता है, तो उसके अंदर ये गुण कुछ मात्रा में कभी कभी प्रकट हो सकते हैं। सम टाइम एंड सम क्वांटिटी, नॉट ऑल टाइम एंड ऑल क्वांटिटी। कभी कभी कुछ मात्रा में शुद्ध भक्तों में अगर कोई 100% शुद्ध भक्त बन गया प्योर डिवोटी, उसके अंदर ही कभी कभी आ सकता है। देन 51 to 55 जो क्वालिटीज थे, 51 to 55 क्वालिटीज, ये ब्रह्मा जी और शिव जी में भी कभी कभी, सम टाइम, नॉट ऑल टाइम, कभी कभी पाया जा सकता है। 56 to 60 क्वालिटीज वो भगवान विष्णु में, भगवान श्री रामचंद्र में भी पाया जाता है। 61 to 64 क्वालिटीज ये किसी में नहीं होता, न तो शुद्ध भक्त में, न तो ब्रह्मा जी में, शिव जी में, भगवान विष्णु, भगवान रामचंद्र में भी ये क्वालिटी नहीं पाया जाता। ये क्वालिटी केवल भगवान श्री कृष्ण का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, भगवान श्री कृष्ण का मोनोपोली है। कृष्ण भगवान के अलावा और किसी में नहीं पाया जाता। इसलिए कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्ण 100% भगवान कहे जाते हैं इस 4 गुणों के कारण। तो एक बार शॉर्ट में हम लोग रिकैप करेंगे 51 क्वालिटी से क्या देखा था। 51 क्वालिटी थी परिवर्तन रहित, भगवान अपना शरीर नहीं बदलते। हमारा लोग का कुछ लाइफ स्पैन होता है 60 ईयर, 70 ईयर, 80 ईयर, उसके बाद फिर हम लोग को बॉडी लीव करना पड़ता है, फिर हमें एक नया बॉडी मिलता है हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग, हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग हमें एक नया बॉडी मिलता है। वो बॉडी 84 लाख योनियों में कोई भी हो सकता है। हम मनुष्य बन सकते हैं, पेड़ पौधे बन सकते हैं, पशु पक्षी बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं, राक्षस बन सकते हैं, भूत प्रेत बन सकते हैं, नरक की योनि में भी जा सकते हैं, और ऋषियों के लोकों में जा सकते हैं, ब्रह्मा जी इत्यादि भी बन सकते हैं। जैसा हमारा एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग हमें ऊपर या नीचे
अलग अलग ब्रह्मांडों में गुजारा जाता है परिवर्तन रहित। तो हमें हर बार एक नया बॉडी लेना पड़ता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वो अपने अकॉर्डिंग जो फॉर्म में आना चाहे वो फॉर्म में आ सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग आते हैं। जो भगवान की इच्छा रहे वो भगवान रूप धारण करेंगे। कभी नरसिंह बनेंगे, कभी वराह बनेंगे। नरसिंह शेर का रूप है, वराह एक सुअर का रूप है। मत्स्य बन के मछली बन के आएंगे, कभी वामन छोटा बवना के रूप में आएंगे, कभी छत्री राजा रामचंद्र के रूप में आएंगे, तो कभी ग्वाली कृष्ण के रूप में आएंगे। तो जो भगवान का मर्जी वो भगवान रूप धारण कर लेते हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग हम अपना जगह चुन ले कि हमें इसी जगह पैदा होना है, यही हमारे माता पिता रहेंगे, इतना बड़ा हमारा घराना रहेगा, इस देश के हम होंगे, हमारी इतने हम सुंदर रहेंगे। ऐसा हम चूज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में चॉइस नहीं है। बट भगवान कृष्ण के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। भगवान श्री कृष्ण जो बनना चाहे वो बन जाए, जिधर जाना चाहे उधर चले जाए। जो माता पिता, जो भाई, जो बहन, जो फ्रेंड, जो वाइफ, सब कुछ भगवान का प्री डिसाइड करके भगवान आते हैं। हम लोग का ऐसा प्री डिसाइड करके हम नहीं आ सकते। हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें चूज करना, हमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम ये चूज करें या ना करें। लेकिन कृष्णा अब स्वराट है, कृष्णा इज कम्प्लीटली फ्री। वो जो उनका अच्छा लगा ना वो करेंगे। और कृष्ण आज हर बार ना अपने उसी स्पिरिचुअल भगवान के रूप में आते हैं। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे आ रहे हैं तो वो साधारण मनुष्य बन गए, वो अपनी कंप्लीट स्पिरिचुअल बॉडी में ही आते हैं। पृथ्वी पे रहेंगे तो भी भगवान रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे ना कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहेंगे। तो कृष्ण गिरते नहीं है, कृष्णा इज नेवर अच्युत। अपने भगवान के पद से भगवान श्री कृष्ण कभी भी नीचे नहीं गिरते। इसलिए कृष्णा का जो बॉडी होता है वो परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन रहित। कृष्ण का बॉडी कभी भी चेंज नहीं होता। अगला क्वालिटी हमने देखा था सर्वज्ञ। कृष्ण सब कुछ जानते हैं। त्रिकालज्ञ, भूत में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, हम लोग नहीं जानते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता होता कि भूतकाल में क्या हुआ था, पिछले जन्म में हम क्या करे थे, क्या बने थे, कुछ नहीं पता। प्रेजेंट में क्या होने वाला है हमारे साथ, फ्यूचर में क्या होगा, कुछ नहीं जानते। हम लोग हमेशा ज्ञानता में रहते हैं। बट कृष्ण नोज एवरीथिंग, न केवल अपने बारे में बल्कि संसार के, ब्रह्मांडों के सब जीवात्माओं की कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट प्रेजेंट और आने वालों का फ्यूचर, करोड़ जन्मों बाद जीवात्मा कहाँ जाएंगे, वो सभी भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से पता होता है, बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नित्य नवीन। कृष्ण भगवान हमेशा नए रहते हैं, ऑलवेज। 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बीच में ही कृष्ण बने रहते हैं। कभी भी कृष्ण का उम्र 16 वर्ष से ज्यादा नहीं होता। लेकिन और मतलब इसका मतलब है कृष्ण की उम्र कंट्रोल है, उनके हाथ में है। ठीक है, लेकिन हमारी उम्र हमारी का हाथ में नहीं होती। एक बार हमने जन्म ले लिया तो फिर हमें बढ़ना पड़ता है। धीरे धीरे 12 के होंगे, 16 होंगे, 26 होंगे, और 50 होंगे, 60, 70, हम बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं। फिर हमें फोर्सफुली बॉडी लीव करना होता है। पर कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के साथ कृष्ण कभी भी बूढ़े नहीं होते, कृष्ण कभी बीमार नहीं पड़ते, कृष्ण को कभी मृत्यु भी नहीं आती है। कृष्ण हमेशा नवीन बने रहते हैं। ऐसा क्यों है कि कृष्ण का बॉडी हम लोग के जैसा साधारण बॉडी नहीं होता। कृष्ण का जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है। और ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। आनंदमय विग्रह है, आनंदमय, शाश्वत है। मतलब हम जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो भी भगवान थे, अभी सृष्टि में सब कुछ है, कुछ बन गया है सृष्टि, फिर भी भगवान रहेंगे। और सृष्टि जब पूरा नष्ट हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तो जो एक रहेंगे ना वो कृष्ण ही रहेंगे। तो हमेशा रहने वाले कृष्ण, नित्य नवीन, हमेशा जवान रहेंगे कृष्ण, कभी बूढ़े नहीं होने वाले भगवान। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होता। इस संसार में जिसने भी जीवात्माओं ने जन्म लिया है उनको एज फैक्टर का बंधन में पड़ना पड़ता है। बट कृष्ण इज बियॉन्ड एज फैक्टर। कृष्ण का उम्र बुढ़ापे की ओर अग्रसर नहीं होता, कृष्ण बूढ़े कभी भी नहीं होते हैं। तो अगला हमने देखा सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण का क्वालिटी है। कृष्ण का शरीर पंचभूत से नहीं बना, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 एलिमेंट कृष्ण के बॉडी में नहीं है। हम लोग के अंदर ये 8 एलिमेंट है, इसीलिए हम बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं, मरते भी है, और हमेशा नया नया बॉडी चेंज करते हैं। बट कृष्ण शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है।
और निराकार नहीं भगवान, कि भगवान निराकार है, भगवान एक ज्योति होगा, एक प्रकाश होगा, एक पॉइंट होगा, ऐसा नहीं है। भगवान का सुंदर आकार है। विग्रह, विग्रह मतलब आकार। कृष्ण का सुंदर एक फॉर्म है। कृष्ण साकार है, कृष्ण निराकार नहीं है। और जो निराकार ज्योति जो दिखता है ना, कभी कभी योगी लोग ध्यान लगाते हैं और ज्योति की उपासना करते हैं। तो ज्योति क्या है? भगवान श्री कृष्ण के ही शरीर से निकलने वाला प्रकाश, वो ब्रह्म ज्योति कहलाता है। जिसको जो स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल नए नए नौसिखिया होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनकी शुरुआत वहां से हो सकती है। हो सकता है कि उनको कृष्ण न दिखे, कृष्ण न समझ में आए, इसलिए वो ब्रह्म ज्योति की उपासना करता है और सब कुछ उसको मानते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा बुद्धिमानी नहीं है। कोई बच्चा अगर सोचे कि सनलाइट इज एवरीथिंग, सनलाइट इज एवरीथिंग, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। बच्चा को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा जो सनलाइट आपको सर्च करे और पता करे सनलाइट का सोर्स क्या है, तो उसे पता चलेगा देयर इज वन सन प्लैनेट, एक सूर्य का लोक है जहां से सनलाइट आ रहा है। ठीक है, तो सर्च करने में पता चलेगा। थोड़ा बच्चा बुद्धिमान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसका बुद्धि विकसित होगा, तब उसे सनलाइट के सोर्स का पता चलेगा। उसी तरह सेम वे अगर हम स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो हमें पता चलेगा जो निराकार जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म का सोर्स क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ निराकार ब्रह्म, निराकार ज्योति, ब्रह्म ज्योति का सोर्स क्या है। तो हमें आगे देखने से पता चलेगा वो सोर्स है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मणो अहमि प्रतिष्ठा, हम निराकार ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा करता हूँ। कृष्ण के शरीर से बहुत ज्योति निकलती है, जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। अगला क्वालिटी हमने देखा था समस्त योग सिद्धियों से युक्त। जितनी भी योग सिद्धियां होती है, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, तो कृष्ण से बाहर आती है। कृष्ण उन सबके सोर्स हैं। अड़िमा, महिमा, लगिमा, इशिता, वशिता, प्राप्ति, प्राकाम्य, काम वसाइता, ये सारी जो सिद्धियां है ना, वो सब कृष्ण से बाहर निकलती है। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल सिद्धीज, ऑल निधीज, कृष्ण से बाहर आ रही है। ठीक है, और जो योगी लोग होते हैं सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बट हमने कभी देखा कि कृष्ण ने कभी मेडिटेट किया हो भगवान बनने के लिए, सिद्धि पाने के लिए? कृष्ण ने कभी ध्यान लगाया हो मुझे सिद्धि मिल जाए, मैं शक्तिशाली हो जाऊं, ये हो जाऊं? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये संसार का साधारण व्यक्ति को सिद्धि पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत वो हाई लेवल का साधना करना पड़ता है। जंगल में जाएगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, एकांत में रहेगा, मन को नियंत्रण करेगा, इंद्रिय को नियंत्रण करेगा, कई 100 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या, कठोर तपस्या करेगा, तब उसको कुछ सिद्धि मिलेगा, वो भी कुछ लिमिटेड मात्रा में और टेम्पररी, कुछ टेम्पररी टाइम के लिए। बट हमेशा के लिए पूरा पूरा सिद्धि नहीं मिल सकता है। बट कृष्ण के केस में वैसा नहीं देखते हैं। कृष्ण ने पूतना को मारने के लिए कोई तपस्या नहीं की थी। भगवान तो अपने पालने में बैठ के खेल रहे थे, पूतना आई, भगवान ने बस दूध पीते पीते मार डाला। और वैसा नहीं कि उन्होंने खूब तपस्या किया होगा, शक्ति प्राप्त किया होगा, स्ट्रांग बने होंगे, फिर पूतना को मारा होगा, ऐसा कुछ नहीं। छोटा सा लिटिल कृष्ण, बाल कृष्ण, वो यशोदा मैया के ने पालने में झुलाया था, उसने ही पूतना को दूध पीते पीते मार डाला, फाइटिंग भी नहीं किया। कोई मंत्र फूका होगा, कोई शक्ति चलाई होगी, नो मंत्र शक्ति, नो फाइटिंग शक्ति, डिशुम डिशुम में कुछ भी नहीं, बस दूध पीते मार डाला। ऐसे ही कितने सारे असुर को भगवान ने बचपन में मार दिया। भगवान बिल्कुल गोद में थे। शकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, और अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, कालिया का दमन किया। मैनी मैनी डेमंस भगवान ने, अरे अरिष्टासुर आया, कितने सारे लोगों को भगवान ने ऐसे ही मारा, खेल खेल में मार दिया, है ना, विदाउट एनी मैजिक। कोई बहुत बड़ी फाइटिंग नहीं करी, बहुत बड़ा जादू चमत्कार नहीं दिखाया। भगवान बस खेल रहे थे। भगवान गोवर्धन पर्वत को एकदम खेल खेल में उठा लिया, बस उठा लिया, उठ गया आराम से। जैसे हम पानी का ग्लास उठा लेते हैं हाथ से आराम से, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, वैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को बड़ी ही आराम से उठा लिया, है ना। तो हम देखते हैं कि कृष्ण योग सिद्धियों से युक्त है। पूरी पूरी सिद्धियां कृष्ण भगवान से ही बाहर निकल कर आती हैं। तो ये जो 51 to 55 क्वालिटी है, ये कभी कभी ब्रह्मा जी और शिव जी में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। नॉट ऑल टाइम, नॉट इन ऑल क्वांटिटीज, सम टाइम इन सम क्वांटिटी, है ना। अगला जो हमने देखा 56 क्वालिटी, तो वहां श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्तियां, अचिंत्य शक्तियां, कि हम अपने छोटे से माइंड से कभी भी कृष्ण की शक्तियों को
पूरा पूरा नहीं समझ सकते, और समझना चाहेंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, बड़े बड़े देवी देवता, कुबेर, नलकुबर, मणिग्रीव, बड़े बड़े देवी देवता, अनंत शेष, बलराम जी, लक्ष्मी देवी और सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, ये सब बड़े बड़े लोग कृष्ण की जब शक्तियों को देखते हैं ना, इनका सर चकरा जाता है, समझ नहीं पाते ये लोग, है ना। तो भगवान को हम अपनी छोटी सी बुद्धि से पूरा पूरा कभी नहीं समझ सकते। समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कभी भी हमें अपने इंद्रियों का, मन बुद्धि का प्रयोग करे बिना भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाना पड़ेगा। जब विनम्रता पूर्वक सेवा करेंगे तो हमारी सेवा से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। आउट ऑफ लव, कृष्ण प्रेम के वश होके भगवान अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर देंगे। कृष्ण को समझना है, कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। और व्हाट इज बेस्ट सर्विस? सेवन मुखे ही जीवादव स्वयं एवं स्फुरत्यदा। मुख से और जीभ से पहली सेवा होती है। फर्स्ट सेवा बिगिंस बाय चैंटिंग। सेवा हमारी जीभ से शुरुआत होती है, बोलने से। वी हैव टू चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत ही अच्छे से प्रेयरफुल मूड में जप करते हैं और भगवान कृष्ण से, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण हम आपको समझना चाहते हैं, कृपा करके मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि मैं समझ पाऊं और आपकी भक्ति में आगे बढ़ पाऊं। बहुत ही विनम्रता पूर्वक, चैलेंजिंग मोड में नहीं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम ये जना पर्युपासते। मैं उस व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करता हूँ जो निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं, ताकि वो मुझे समझ पाए और मेरे पास वापस आ पाए, मेरी भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो भगवान को समझने के लिए इन हमारी सेंसेस का, हमारे इंटेलिजेंस का यूज किए करे बिना हमें सेवा करके भगवान को खुश करके उनको समझना चाहिए। क्योंकि जिसकी हम सेवा करते हैं ना, वो हमारे लिए बिल्कुल ओब्लाइज हो जाता है, ओब्लाइज हो जाता है। और कृतज्ञता आती है, कृतज्ञता आती है। तो उस कृतज्ञता के वश होके, उस प्रेम के वश होके भगवान अपने आप को प्रकट करने के लिए हम विवश हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो अगर हमें कृष्ण को समझना है तो सेवा करना चाहिए। जैसे आप लोग भी सुन रहे हैं ना, कि आप लोग कभी कथा सुन रहे हैं, तो इस कथा में मैं आपको बता तो रहा हूँ ये सारी चीजें, कृष्ण का पूरा ज्ञान दे रहा हूँ, बट इसको आप पूरा पूरा तभी समझ पाएंगे, पूरा पूरा तभी अपने हृदय से एक्सेप्ट कर पाएंगे जिस समय आप चैंटिंग करेंगे। अगर आप चैंटिंग नहीं करेंगे ना, मैं कितना भी बता दूं आपको, कृष्ण के बारे में सही से ज्ञान दे दूं, या कृष्ण के बारे में पूरा पढ़ाई भी कर लेना, शास्त्रों से गीता भागवत उठा के पढ़ भी लेना, फिर भी आप ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी का अगर खूब अच्छा अच्छा फूड खा ले, वो खूब 56 भोग कोई खा ले, लेकिन उसका डाइजेशन सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है, तो एक भी फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको लूज मोशन होगा और उसको वोमिटिंग होगा, तो सारा अच्छा अच्छा खाया वो बाहर निकल जाएगा, उसकी बॉडी में कुछ फूड अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि उसका डाइजेशन सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है। और जैसे मान लीजिए कि हमने एक जमीन पर खूब सारा फसल बोया, फसल, लेकिन जमीन कैसी हो, जमीन बंजर भूमि है, तो अच्छा जो हमारा बीज डाल भी रहे ना, वो बीज भी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जमीन ही अच्छी नहीं है। जमीन को पहले हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। जमीन की जो बंजरता है, बंजर भूमि है, उसको हटाना पड़ेगा, उसको उसकी जुताई करनी पड़ेगी, उसमें अच्छी मिट्टी डालनी पड़ेगी, उसमें अच्छा फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, फिर जाके जब हम फसल अपना जो बीज डालेंगे ना, तब अच्छा पौधा उगेगा। अब बंजर जमीन पे ऊपर ऊपर से हम फेंक दे सारे अच्छे से बीज, कुछ काम नहीं होगा। तो ऐसे ही हम कृष्ण के बारे में जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कृष्ण को समझने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सेवा नहीं करेंगे ना, तो ये सब भी नहीं समझ में आएगा, सब नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेवा बहुत जरूरी है। तो चैंटिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैंटिंग करना सबसे बड़ी सेवा है, और चैंटिंग करने से कृष्ण बहुत खुश होते हैं। और फिर हम जो ज्ञान ले रहे हैं ना, हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, है ना। जो चैंटिंग नहीं करता वो कृष्ण को समझ भी नहीं पाएगा। तो चैंटिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम कृष्ण को समझ पाएंगे। अगला हमने देखा था, भगवान श्री कृष्ण के शरीरों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। हम जब हमारे शरीर से जब हमारे रोम छिद्रों से कुछ बाहर निकलता है, तो गंदा गंदा हमारा स्वेट, गंदा पसीना बाहर निकलता है। हमारे
हमारे शरीर के जितने भी द्वार है ना, हर जगह से गंदगी निकलती है। 9 द्वार का शरीर बोला जाता है। 2 आँख, आँख, नाक, कान, जिह्वा, हमारा मल द्वार, हमारा मूत्र द्वार। ये 9 द्वार है शरीर में। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गया। मुख 7, मल द्वार, मूत्र द्वार 7, 8, 9। 9 द्वारों से गंदगी निकलती है। हमारे 9 द्वारों से अच्छा चीज नहीं निकलता। और हमारे जो रोम छिद्र है उसमें से भी गंदगी निकलती है, स्वेट आता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के रोम छिद्रों से, भगवान श्री कृष्ण के जब भगवान सांस छोड़ते हैं और सांस अंदर लेते तो भगवान से अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर आते हैं। सारे ब्रह्मांडों के सोर्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये हमने देखा था। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है। बहुत सारे अवतार है। राम, नरसिंह, वामन, विष्णु, मत्स्य, कूर्म, वराह और परशुराम, बलराम और बुद्ध, कल्कि, चैतन्य महाप्रभु, जितने भी लोग हैं ना, वो सबके सोर्स कौन है? कृष्ण है। कृष्ण से सब बाहर आ रहे हैं। सब अवतारों के सोर्स कौन है? कृष्ण। अब व्यासदेव कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही परम भगवान है। कृष्ण ही परम भगवान है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब तक मैंने जितने भी अवतार बताए हैं ना, सब अवतारों के सोर्स कौन है? कृष्ण। कृष्ण से सारे अवतार बाहर आ रहे हैं। ठीक है। और हमने देखा फिर कृष्ण वध करने वाले शत्रुओं को भी मोक्ष दाता है। जिन भी असुरों का कृष्ण वध करते हैं, या ऐसे जो भी दुष्ट राजा या दुष्ट असुर कृष्ण के प्रेजेंस में मारे जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। तुरंत लिबरेट हो जाते हैं। उनको ध्यान वान लगाने की आवश्यकता नहीं है बहुत लंबे समय तक। कृष्ण उनका वध कर दे या कृष्ण के प्रेजेंस में शरीर छोड़ दे कोई, तुरंत वो मुक्त हो जाएंगे। इमीडिएट दे विल बिकम लिबरेटेड। लिबरेटेड हो। जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो हजारों साल तपस्या करके निराकार ब्रह्म ज्योति में अपने आप को मिलाना चाहते हैं, वो निराकार ज्योति में मर्जिंग एक होना, वो तो कृष्ण अपने शत्रुओं को यूं ही प्रदान कर दे रहे हैं। बस उसको मार के या फिर कृष्ण के सामने वो अपना शरीर छोड़ दे तो ऑटोमेटिक वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाएगा। इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। उसको सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। बट भक्त लोग सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते हैं। भक्त लोग कृष्ण के साथ रह के कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाना चाहते हैं। देन ये तो हमने कल तक देखा था। ठीक है। आज का हमारा जो मेन जो ये 60 क्वालिटी है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा 60 क्वालिटी। फिर कल से हम बहुत डिटेल में कृष्ण भगवान के 61 to 64 क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो क्वालिटी वो है परमहंसों के आकर्षक। परमहंसों के आकर्षक। कृष्ण का नाम है कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण मतलब जो सबको अपने तरफ खींचे, खींचना, अट्रैक्ट करना। जैसे चुंबक होगा और लोहा आसपास होगा तो सारे लोहे को चुंबक खींच लेगा। बहुत बड़ा चुंबक हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबक हुआ ना, दूर दूर के लोगों को भी खींच लेता है। ठीक है, मैग्नेट। वैसे कृष्ण इज मैग्नेट। और कृष्ण कैसे हैं? सब जीवात्माओं को खींच के रखते हैं। सब जीवात्माएं नेचुरली कृष्ण से आकर्षित होने लगती है ना। इतना ही नहीं, बड़े बड़े देवी देवता कृष्ण से आकर्षित होते हैं। उतना ही नहीं, जितने भी मुक्त आत्मा है ना, जिसको संसार से कोई मतलब ही नहीं है, वो मुक्त आत्मा, वो परमहंस भी भगवान श्री कृष्ण से पूरा आकर्षित रहते हैं। फुल्ली पूरा कृष्ण से आकर्षित रहते हैं। मुक्त आत्मा जो दिव्य स्तर पर, मुक्त आत्मा मतलब जो शरीर के स्तर पर जीवित ही नहीं रहता, जो आत्मा के स्तर पर रमण करता है। आत्मा राम मुनि, जो आत्मा राम मुनि लोग हैं, वह लोग भी भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता से, भगवान श्री कृष्ण के गुणों से, भगवान श्री कृष्ण के नामों से पूरे आकर्षित रहते हैं। उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी मुक्त आत्मा थे। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे, बाहर ही नहीं आ रहे थे। 16 वर्ष का लड़का कितना बड़ा हो जाएगा आप जस्ट इमेजिन करिए। कोई एक लेडी हो, प्रेग्नेंट हो, और उसका लड़का जनरली 9 महीने में बाहर आता है। कभी बहुत खींचता है तो हार्डली 10 महीना खींचता है, तभी वो तो बोलते कि रिस्क हो जाएगा, बच्चा अंदर मर जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो व्यास देव के और उनके वाइफ के जो बेटे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो अपनी माता के गर्भ में 16 साल तक अंदर ही रहे। उसी 16 साल का बिल्कुल जो लड़का यंग हो जाता है और काफी बड़ा हो जाता है वो।
तो किस प्रकार से अंदर रहे होंगे? अंदर रहे, बाहर नहीं आ रहे थे। व्यास जी बोलते हैं पुत्र पुत्र बाहर आओ, पुत्र पुत्र बाहर आओ, काफी समय हो गया है, अच्छा नहीं इतना समय अंदर रहना। तो क्या बोलते हैं, नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा, क्योंकि ये भौतिक जगत है, मेटेरियल वर्ल्ड है, तो भौतिक जगत ये माया का वर्ल्ड है, और ये माया देवी ये मुझे पकड़ लेगी और मैं माया में फंस जाऊंगा। मैं बाहर ही नहीं आऊंगा, मैं बाहर आऊंगा तो फंस जाऊंगा, बाहर ही नहीं आऊंगा। तो बोलते नहीं पुत्र ऐसा मत करो, बाहर आओ। बोले ठीक है, मैं एक कंडीशन में बाहर आऊंगा कि जिसकी माया है वो खुद ही आके मुझे वचन दे, खुद ही आके मुझे प्रॉमिस करे कि मुझे इसकी माया छुएगी नहीं। माया किसकी है? कृष्ण की है। कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं ना, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ऐसा गुणमयी, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन कि 3 गुणों वाली, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाली ये जो मेरी माया है, बोले मेरी माया, मम माया, मेरी माया, यानी दुर्गा देवी कृष्ण की सर्वेंट है, कृष्ण की सर्वेंट है। दुरत्यया, कृष्ण कह रहे हैं उसको लांग पाना बहुत कठिन है, लेकिन कैसे लांघेगा कोई? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागत हो जाता है, मेरा भक्त बन जाता है, मेरे नामों का जप करता है, मेरी सेवा में लगता है, मायाम एताम तरंती थे, वो माया को, मेरी माया को, दुर्लंघ माया को, दुर्गा जिसको लांघना कठिन है, ऐसी माया को बहुत ही आसानी से पार कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, ठीक है ना? तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि देखो पिताजी मैं बाहर तभी आऊंगा जब माया के पति भगवान श्री कृष्ण वो खुद मुझे दर्शन दे गर्भ के अंदर ही, और मेरे से प्रॉमिस करे बाहर आने पर उनकी ये माया मुझे छुएगी नहीं। तो व्यास देव ने भी भगवान से प्रार्थना किया, फिर कृष्णा गर्भ के अंदर प्रवेश करते हैं व्यास देव की पत्नी के, और सुखदेव गोस्वामी जो गर्भ के अंदर से बाहर नहीं आ रहे थे उनको दर्शन देके उनको वचन देते हैं कि प्लीज यू कम आउट, अब बाहर आ जाओ, और मैं वचन देता हूँ कि ये माया आपको छुएगी नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी, बी रिलैक्स, कम आउट। और वो बाहर आते हैं, बाहर आते ही क्या पिता क्या माता, और तुरंत वो जंगल की तरफ भाग जाते हैं, दौड़ के भागते हैं कि कहीं पिताजी माताजी उनको घर में न फंसा दे, भागते हैं ब्याह से, उनके पीछे पीछे भागते हैं, पीछे पीछे भागते हैं। और रास्ते में क्या होता है, रास्ते में भागते भागते एक नदी आती है, नदी में कुछ जो स्त्रियां होती हैं वो नग्न अवस्था में, नेकेड नेकेड बात ले रही होती है, नंगे होके। एक्चुअली पुराने समय में क्या होता था, जो घाट होता था ना वो सेपरेट होता था, लड़कों के लिए स्नान करने का जगह अलग और लड़कियों के लिए अलग। तो लड़कियां जो होती थी वो अपने पूरे कपड़े उतार के बिल्कुल नग्न होके वो स्नान को डर नहीं होता था कि यहाँ से कोई लड़का गुजरेगा, कोई पुरुष गुजरेगा। तो सारी स्त्रियां होती थी अपने पूरे कपड़े उतार के निर्वस्त्र होके वो स्नान किया करती थी। तो सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी, वो सब नग्न अवस्था में थी। और उधर से सुखदेव गोस्वामी आए, उधर से सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के हैं, नंगे हैं। बच्चा पैदा होता तो नंगा ही पैदा होता है, बच्चा कोई कपड़ा पहन के थोड़ी पैदा होता है। सुखदेव गोस्वामी नंगे थे, बिल्कुल पूरे नेकेड। और 16 वर्ष का कोई अगर व्यक्ति रहे उसका सारा अंग विकसित हो चुका होता है, ऐसा नहीं होता छोटे बच्चे का अंग विकसित नहीं होता, बट 16 साल का कोई व्यक्ति रहे तो उसका पूरा अंग, इवन सेक्सुअल सेंसेस भी पूरा डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पूरा डेवलप्ड थे, पूरे हर तरीके से उनका सारा अंग, सारी सेंसेस डेवलप थी, और नंगे भी थे। और वो गुजर रहे थे उसी रास्ते से, बिल्कुल घाट के बगल से जहाँ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी वहां से गुजरे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने स्त्री को देखा, स्त्रियां सारी नंगी है स्नान कर रही, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आगे गुजर गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और स्त्रियों को भी फर्क नहीं पड़ा कि इतना 16 साल का लड़का आ रहा है, वो अपने शरीर को ढक ले, वो सब नंगी है, नग्न अवस्था में है, वो उनको भी फर्क नहीं पड़ा, और वो अपना स्नान करती चली गई। लेकिन उस पीछे पीछे अब देखिए व्यासदेव आ रहे हैं। व्यासदेव तो काफी बड़े थे, मतलब उनके काफी एजेड थे व्यासदेव, मतलब इन स्त्रियों के दादाजी के उम्र के होंगे। और कपड़े भी पहने थे व्यासदेव, गृहस्थ भी थे, कपड़े पहने। और जैसे ही स्त्रियों ने देखा कि व्यासदेव आ रहे हैं पीछे पीछे, तुरंत स्त्रियों ने अपने आप को जल्दी से कपड़ों से ढक लिया। व्यासदेव ने बहुत आश्चर्य किया, अरे ऐसा कैसे, मैं तुम लोग के दादाजी की उम्र का हूँ और मैंने अपने आप को पूरे कपड़े में ढका हुआ है, तुम लोग मुझे देख के अपना कपड़ा ढक लिया अपने आप को, लेकिन मेरा
पुत्र वो नंगा था, वो 16 वर्ष का था, भाग रहा था, उसको देखे तुमने कपड़ा क्यों नहीं पहने? तुम्हें शर्म नहीं आई? अभी तुम लोग को शर्म आ रही है? तो लड़कियां बोलती हैं, सारी स्त्रियां बोल रही हैं, देखिए व्यास देव, आपका जो पुत्र है ना वो मुक्त आत्मा है, उसको उसके सामने कौन आ रहा है कौन है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो सब में ब्रह्म को देख रहा है ना, सब में आत्मा को देख रहा है। कौन लड़का है कौन लड़की है, कौन जवान है कौन बूढ़ा है, कौन बच्चा है, कौन, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसको सब में दिख रहा है कि हम तो आत्मा है। खुद भी आत्मा के स्तर पर है, बाकी लोगों को भी केवल आत्मा है ऐसा देखता है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे एक तो छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल छोटा सा बच्चा हो, करीब 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा हो, और उसके सामने कोई स्त्री वो नग्न अवस्था में रहे, बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों को फर्क तो पड़ेगा नहीं, और न ही स्त्री को फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसी तरह इन स्त्रियों को भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो स्त्रियां होती है ना, शास्त्र कहते हैं कि लेडीज कैन स्मेल मैन। जो स्त्रियां होती है ना पुरुषों को सूंघ सकती हैं, ये पुरुष किस प्रकार का है, ये पुरुष कामी है क्या? बस उसको देखने, पुरुषों को देखने मात्र से भगवान ने लड़कियों की स्त्रियों के अंदर ऐसी शक्ति दी है, उसको स्मेल कर सकती है कि वो उसके अंदर वो कामी पुरुष है, उनके अंदर उसको लस्टी थॉट आ रहा है, और कामुक दृष्टि से स्त्री को देखता है, वो सब कुछ जान सकती है, देखने मात्र से ही वो किसी पुरुष को भाप सकती है। ऐसी स्त्री के अंदर भगवान ने क्वालिटी दिया है। तो ये स्त्रियां समझ गई कि जो सामने जो नंगा जो पुरुष आ रहा है ये तो बिल्कुल बच्चे के जैसा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग नंगे रहे कैसे रहे, ब्रह्मभूत अवस्था में है ये। लेकिन जो व्यास देव हैं, व्यास भी बहुत बड़े लिमिटेड हैं, बहुत बड़े, लेकिन व्यास देव डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये स्त्रियां हैं इनको अपना शरीर ढक के रखना चाहिए, नंगा नहीं रहना चाहिए, और ऐसा वो अंतर करते हैं। इसलिए स्त्रियों ने व्यास देव आते ही शरीर ढक लिया, ये व्यास देव अंतर करेंगे, लेकिन ये स्त्री पुरुष का अंतर करेंगे, नंगा है कपड़ा पहना है ये नहीं पहना, इसका अंतर करेंगे नहीं। सुखदेव गोस्वामी कोई अंतर नहीं। तो ऐसे ब्रह्मभूत अवस्था में जो सुखदेव गोस्वामी थे, जंगल में चले गए और ध्यान लगा रहे थे, वो ध्यान लगा रहे थे, निराकार ज्योति पे ध्यान लगा रहे थे। तो उन सुखदेव गोस्वामी ने जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुना ना, 2 श्लोक व्यास देव ने अपने शिष्यों को सिखा के भेजा, एक कृष्ण कितनी सुंदर है, कितनी सुंदरता है कृष्ण में, एक सुंदरता का श्लोक सुना तो अपनी आंख खोला, आकर्षित हो गए, कौन इतना सुंदर है, नीला वर्ण वाला, सुंदर पीताम्बर धारण किया हुआ, लाल हाथ लाल पांव वाला, लाल होठों लाल आंखों वाला, बड़ी बड़ी मकर की जैसी आंखें, सुंदर पगड़ी धारण किया हुआ है, कुंचित केस है, घुंघराले केस है, सुंदर वनमाला पहना हुआ है, वंशी धारण करके वनों में प्रवेश कर रहा है, मोर मुकुट लगाया हुआ, बहुत सुंदरता सुना तो आकर्षित हो गए। प्लस फिर आंख मूंद लिया। दूसरी बार श्लोक सुना, कृष्ण कितने दयालु हैं, जो पूतना उनको मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट हलाहल विष लगा के आई थी, उसको भगवान ने माफ किया और अपने माता की गति प्रदान किया। ऐसा सुना तो बोले कि ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़ के मैं किसकी शरण में जाऊं। फिर वो व्यास जी को अवस्था उठ जाता है, उनसे भागवत सीखते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो पूर्ण रूप से शरीर के स्तर से ऊपर उठे हुए हैं, जो आत्मा राम है, ऐसे लोग भी, ऐसे परमहंस भगवान कृष्ण से आकर्षित होते हैं। 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 बेटे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों लोग भी कृष्ण से आकर्षित हो गए। जब वो भगवान विष्णु से मिलने गए वैकुंठ में, भगवान को प्रणाम किया तो भगवान की सुंदरता देखा, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी पत्ता का सुगंध लिया, तुरंत वो निराकारवादी साकारवादी बन गए, इमीडिएट साकारवादी हो गए। तो बड़े बड़े जो मुक्त आत्मा लोग हैं ना, जिसका शरीर से कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसे लोग भी कृष्ण से आकर्षित रहते हैं। कृष्ण कृष्ण सबको खींच के रखते हैं, सबको खींच के। और ऐसे सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमार, नारद मुनि, भगवान शंकर, सब लोग कृष्ण से आकर्षित रहते हैं, सब लोग। और हमेशा भगवान शंकर वो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं माता पार्वती के साथ। हमेशा भगवान शंकर भागवत कथा बोलते हैं और माता पार्वती भागवत कथा सुनती हैं। काशी वाराणसी में जो कोई भी शरीर त्याग करता है उसको मुक्ति मिल जाती है। कौन प्रदान करता है? शिव जी उसके कानों में राम 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 तारक मंत्र बोल के उसका कल्याण करते हैं, उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं, है ना। तो क्योंकि शिव जी हमेशा भगवान का नाम जप करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं परमहंस बड़े बड़े लोग
शिव जी, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमार, ऐसे बहुत सारे जो परमहंस है वो कृष्ण की सुंदरता से आकर्षित रहते हैं, कृष्ण के गुणों से, नामों से आकर्षित होते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।